लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। जनपद बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग में असफल होने पर सोनू नामक एक युवक ने की आत्महत्या। बुलंदशहर के थाना खुर्जानगर क्षेत्र के गांव कनैनी का मामला बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पता चला है कि सोनू उर्फ सोमदत्त, जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष बताई गई है, उसका अपने ही गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग था। पता चला है कि सोनू की प्रेमिका की जल्दी ही शादी होने वाली थी, जिसके चलते सोनू अपनी प्रेमिका को लेकर 6 दिसंबर को गांव से भी फरार हो गया। 10 दिसंबर को पुलिस ने दोनों प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया था। तब युवती ने 164 के बयान में अपने परिवार के साथ जाने की इच्छा जताई, साथ ही सोनू के खिलाफ भी कोई कार्रवाई न करने की बात कही थी। युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने युवती को उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया था और सोनू को उसके भाई अनिल के हाथ लिखे दस्तावेज पर उसके दोनों भाई अनिल और सुनील के हवाले कर दिया था। ग्राम प्रधान ने भी सोनू के घर लौटने की पुष्टि की थी, लेकिन अब पता चला है कि सोनू ने प्रेम प्रसंग में असफल होने के कारण अपने घर पहुंचकर आत्महत्या कर ली। सोनू का बिना पोस्टमार्टम किए ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में इस प्रकरण पर कुछ लोगों द्वारा पुलिस पर सोनू की हत्या करने का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह और जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार सिंह ने इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए एसडीएम खुर्जा को निष्पक्ष जांच कर 48 घंटों में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। एसएसपी श्री संतोष कुमार सिंह जी ने बताया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी महोदया द्वारा थाना खुर्जानगर पर लगे सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन करने पर खराब पाए जाने पर लापरवाही के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक खुर्जा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। का मामला सामने आया सर, क्या निकल के आया? अब तक आप जांच किया सर, क्या मामला निकल के आया? देखिए, हम और जिलाधिकारी साथ साथ परिवारजनों को बुलाए थे, जिसमें मृतक सोनू उर्फ सोमदत्त के पिता तथा उनके 2 भाई, एक अनिल और सुनील। अनिल जो टीचर हैं वो मौजूद थे। हम लोगों ने बहुत ही उनसे अच्छे तरीके से बातचीत की कि जो वो चाहते हैं, जो शिकायत है वो लिख के दें। उन्होंने केवल ये कहा कि आप इसकी मजिस्ट्रेट से निष्पक्ष जांच करा दें और हम संतुष्ट हो जाएंगे। उनके द्वारा एक बात बताई गई कि एक सुपुर्दगीनामा है जिस पर दोनों भाइयों के हस्ताक्षर हैं, जिसके बारे में पूछताछ करने पर बड़े भाई अनिल जो टीचर हैं उन्होंने बताया कि वो सुपुर्दगीनामा उनके हस्तलेख में है। हम लोगों ने उनसे अपील की कि अगर आपको किसी पे कोई शिकायत है, कोई समस्या है, मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं तो लिखित तहरीर आप उपलब्ध कराएं, ताकि हम वैधानिक तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई कर सकें। उनके द्वारा फिलहाल कोई भी तहरीर देने से मना किया गया और ये कहा गया कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच किसी मजिस्ट्रेट से करा ली जाए। फिलहाल 2 चीज़ें हैं इसमें महत्वपूर्ण निकल के आई हैं। एक तो थाने पे जाकर थाने पे सीसीटीवी को चेक किया गया, जो खराब पाया गया। यदि सीसीटीवी कैमरा सही काम कर रहा होता तो जो ये आपत्तिजनक स्थिति और परिवेश पैदा हुआ है इससे बचा जा सकता था। इस कारण थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है कि थाने का सीसीटीवी कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा था। साथ ही जिलाधिकारी जी द्वारा एसडीएम खुर्जा को इस प्रकरण की 48 घंटे में जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है। इसके बाद भी यदि परिजन कोई तहरीर देते हैं तो तत्संबंध में वैधानिक कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। सर, परिवार पे किसी तरीके का कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है? फिलहाल परिवार पे कोई दबाव नहीं है। हम लोगों ने बिल्कुल वीडियोग्राफी करते हुए परिवारजनों से बातचीत की है ताकि किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक बात इस संबंध में न हो, और बहुत ही सद्भावपूर्ण माहौल में उनको विश्वास में लेकर बात की गई कि उनके मन में अगर कोई संशय और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर करके अगर कुछ भी लिखित देना चाहते हैं तो दें। लेकिन फिलहाल परिवारजनों ने अभी लिखित रूप में देने से मना किया है और उनका कहना है कि मजिस्ट्रियल जांच के बाद जो सही चीज आए उस पर आप कार्रवाई। लेकिन अभी भी बाहर परिजनों को यही कहना है कि हमें सुपुर्द नहीं किया गया था सर, हमारे तो केवल डेड बॉडी लेकर आए थे गाँव में। नहीं, ये जांच का विषय है। परिवारजनों का हो सकता है आपके बीच कहना हो, लेकिन हमारे सामने अनिल ने अपने बयान में कहा कि यह उन्हीं के हस्तलेख में है और उन्होंने इसको लिखा है। लेकिन हम पूरे प्रकरण की निष्पक्षता पूर्वक जांच करा रहे हैं और जो भी पुलिस के लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी गांव में क्या स्थिति है सर? गांव में शांतिपूर्ण माहौल है, कोई तनाव की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो मृतक है इसकी आमशब गांव में अच्छी नहीं थी। सर, एक थाने में मौत का मामला सामने आया, क्या मामला है सर पूरा, और क्या जांच में निकल के आया अब तक? देखिए, संबंधित प्रकरण संज्ञान में आते ही मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खुर्जा तहसील में आए और मृतक के दोनों भाई अनिल और सुनील और उनके पिताजी के साथ यहाँ बैठकर बातें आई।
मिला जुलाकर उनका एक ही डिमांड था कि निष्पक्ष रूप से जांच हो जाए। तो निष्पक्ष रूप से मजिस्ट्रियल जांच के लिए उप जिलाधिकारी खुर्जा लवी त्रिपाठी उनको दिया गया है और 48 आवर्स में जांच आख्या उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में जो SHO खुर्जा नगर हैं उनको तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आगे जैसा जांच आख्या आएगा उसके अनुसार हम लोग निष्पक्ष रूप से नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करेंगे। साहब शाम को वो आ गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। क्या लगते हैं आप? भाई हूँ जी। सोनू सोमदत्त के? सोनू सोमदत्त के। अच्छा, क्या हुआ था? सर लड़की ले गया था। अच्छा, फिर लड़की बरामद हो गई थी? लड़की बरामद हो गई है। अच्छा, इसे चौकी पे बुलाया था पूछताछ के लिए? लड़की को चौकी पे बुलाया था। उन्होंने अपने देहात थाने में रखा। देहात में निजन को था, उसमें रखा। रखने के बाद में उसको गवाही हुई, बयान हो गए। बयान होने के बाद में वहाँ से घर चला गया। घर जाने के बाद में लड़की वालों ने और कुछ लोगों ने उसको उसकी गलतियों का एहसास और मारने की धमकी दी और घर वालों को भी। तो साहब उसने अपनी खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के बाद में गांव वालों ने मिलके लड़की वालों ने मिलके उस लड़के को जबरदस्ती आग लगाने की हमको धमकी दी। साहब हम वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद में वहाँ हमारे साथ जबरदस्ती करके कि इसमें आग लगाओ, इसमें आग लगाओ, इसमें जल्दी करो, ये करो, वो करो। साहब हमने कुछ कर पाया, हम पीछे के पीछे रह गए, भाई के पैर पकड़ के ही। फिर हम वहाँ में नहीं रुक पाए। जो भी कराए इन कुछ लोगों ने जो उनसे मार पिटाई कर रहे थे, अग्नि जबरदस्ती लगा दी थी। साहब इनसे हमको डर है अपनी जान का और अपनी बीवी बच्चों का। ये हमें धमकी दे रहे हैं और कुछ लोगों ने उसके साथ मार पिटाई भी की जब उसने खुदकुशी में अपनी खुदकुशी कर ली, जान दे दी। साहब अब क्या चाहते हैं आप? सर हमें मदद चाहिए और पुलिस प्रशासन हमारी हेल्प करे और गुंडों को जल्दी से जल्दी उठाए। खबरों का सिलसिला ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।